So good evening everyone. Welcome to MoTV show. I am your nutritionist Binuja. So आज हम डिस्कस करने वाले विटामिन के के बारे में, ठीक है. सो विटामिन एज ए नॉर्मल विटामिन ऐसे एक विटामिन होती है बट विटामिन के बहुत सारा चीज के लिए इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है. सो आज हम ये थोड़ा सा डीपली हम डिस्कस करेंगी. इसकी फंक्शंस क्या हैं, इसमें साइड इफेक्ट्स क्या होती हैं, इसकी टॉक्सिसिटीज क्या होती हैं. सो ये सब चीज हम आज थोड़ा सा डीपली हम बात करेंगे. सो एज ए ह्यूमन बीइंग विटामिन के को एक क्रूशियल रोल हमारे लाइफ में होते हैं, ठीक है. सो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन के क्या होती हैं. विटामिन के एक फैट सॉल्युबल विटामिन है. इसका मतलब विटामिन के का अब्सॉर्प्शन के लिए हमारे बॉडी में फैट की जरूरत है, ठीक है. फैट की हेल्प के थ्रू विटामिन के का अब्सॉर्प्शन बॉडी में होते हैं, ओके. एंड अबाउट द इम्पोर्टेंट फंक्शन, तो पहला बेस्ट एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन ये होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए और बोन मेटाबॉलिज्म के लिए एंड मिनरलाइजेशन प्रिवेंट करने के लिए. ऐसे डिफरेंट फंक्शंस होती है विटामिन के को ह्यूमन बॉडी के अंदर, दैट वी कैन डिस्कस. एंड सो नेक्स्ट अबाउट द टाइप्स ऑफ विटामिन के. सो जनरली विटामिन के जनरली जो यूजफुल फॉर्म है, दो फॉर्म होती है, K1 एंड K2. दैट इज यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग. जो K3 जो होती है इट इज नॉट फॉर ह्यूमन बीइंग. सो ये वो मैं अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट अबाउट द K1. सो K1 फाइलोक्विनोन, ये एक्चुअली 75 to 90% हमारा ह्यूमन कंजम्पशन के अंदर 75 to 90% विटामिन के कंटेंट होते हैं. सो मैक्सिमम कंटेंट K1 के थ्रू विटामिन K1 हमारा बॉडी में मिल रहा है. नेक्स्ट अबाउट द विटामिन K2. K2 मोस्टली एनिमल फूड प्रोडक्ट्स में होती है. एनिमल फूड आइटम्स के अंदर K2 की प्रेजेंस होती है, ठीक है. K1 किस में होती है, ग्रीन कलर लीफी वेजिटेबल्स के अंदर K1 की प्रेजेंस होते हैं, ओके. एंड K3 के बारे में बात करते हैं. K3 it's not an important one but it is a water soluble factor. इसमें क्या है, हमारे बॉडी में जो K3 का अब्सॉर्प्शन जो होती है वो जनरली K2 कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्टेड टू K2, ठीक है, इन द लिवर. सो लिवर में K2 जैसे कन्वर्ट होती हैं. सो ये एंड ऑल्सो K3 की सप्लीमेंट्स, K3 की जरूरत ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल नहीं है. इसकी रीजन नहीं है. सो K3 की वजह से हीमोलिटिक एनीमिया होने की चांसेस होती है. सो ऐसे नेचुरली हमारा बॉडी की प्रोसेस ही होती है. K3 का कोई भी K3 का बॉडी में हो गया, K3 का अब्जॉर्प्शन बॉडी में हो गया, सो इट इज नेचुरली कन्वर्टेड टू K2. सो ह्यूमन बीइंग को कोई हार्मफुल नहीं होगा. बट ये K3 इज गुड फॉर एनिमल फीडिंग. सो एनिमल को फीड करने के लिए सप्लीमेंट जैसे K3 इज रिकमेंडेड, बट ह्यूमन बीइंग को ऐसे कोई यूज नहीं है. दिस इज अबाउट द टाइप्स ऑफ विटामिन के. सो नेक्स्ट अबाउट द हाउ डज विटामिन के वर्क्स इन ह्यूमन बॉडी. सो इसके फंक्शंस क्या होती है. सो फर्स्ट एंड पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन ये होती है ब्लड क्लॉट के लिए विटामिन के का हेल्प. सो ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड क्लॉट होने के लिए कुछ कोएगुलेशन फैक्टर्स हमारे बॉडी में चाहिए. फैक्टर 2, फैक्टर 7, 9, 10 ऐसे करके फैक्टर्स चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में कोई भी इंजरी हुआ, सो इंजरी वो वुंड हीलिंग के लिए, वही जो पर्टिकुलर इंजर्ड एरिया सील करने के लिए, लाइक क्लॉट करने के लिए हमारा ये जो फैक्टर्स है 2, 7, 8 करके जो फैक्टर्स है हमारे बॉडी में चाहिए. ये फैक्टर्स की एक्टिवेशन के लिए विटामिन के कंटेंट हमारे बॉडी में चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल प्रोथ्रोम्बिन है. प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, उसकी प्रोडक्शन और इसकी एक्शन के लिए विटामिन के का जरूरत है. सो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव फॉर्म में होती है ह्यूमन बॉडी में. सो ये एक्टिव करने के लिए एक्टिव फॉर्म होती है थ्रोम्बिन. सो प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन, ये प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन से कन्वर्ट करने के लिए भी विटामिन के का जरूरत है. तो ऐसे कन्वर्शन नहीं हो गया तो उस वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, थ्रोम्बिन नहीं होगा बॉडी में, सो क्लॉट नहीं होगा, सो ब्लीडिंग होते रहेगा. सो दैट्स व्हाई विटामिन के इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन ब्लड क्लॉटिंग फॉर द कन्वर्शन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, ओके. सो नेक्स्ट फंक्शन ये हो गया बोन हेल्थ.
सो बोन हेल्थ अगेन अनदर प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन जो होती है ओस्टियोकैल्सिन, इसका भी प्रोडक्शन के लिए और इसका एक्टिविटी के लिए भी विटामिन के का प्रेजेंस चाहिए बॉडी में। तो इवन हमारा डाइट में और हमारा ब्लड में विटामिन के कंटेंट कम है, उस वजह से ओस्टियोकैल्सिन का प्रोडक्शन भी ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। सो देयर बाय ओस्टियोपोरोसिस एक कंडीशन है, वो जनरेट होने की चांसेस होती है। सो ओस्टियोपोरोसिस क्या होती है, लाइक बोन की मिनरल लॉस होती है, जल्दी ब्रिटल हो जाते हैं बोन्स, फ्रैक्चर्स जल्दी हो जाते हैं। सो लाइक जनरली बोन का डेंसिटी कम हो जाता है, दैट इज ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन। सो ये ओस्टियोपोरोसिस कंडीशन के भी चांसेस ओस्टियोकैल्सिन कम होने की वजह से होती है। So there is a link between vitamin K and osteocalcium production and its activity. So these two is the very important functions of vitamin K. First about the blood clotting and bone health. So next function ये हो गया heart health. Heart health के लिए कैसे हेल्प करती हूँ? So two form में heart health के लिए vitamin K हेल्पफुल है। तो one is vitamin K का क्वांटिटी हमारे बॉडी में अच्छे से है, so then ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली रिड्यूस करने के लिए हेल्प करती है विटामिन के। इवन हमारे बॉडी की विटामिन के की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो गया, सो देयर बाय हमारे जो आर्टरीज के थ्रू जो ब्लड फ्लो होती है वो स्मूथली हो जाएगा, ठीक है। इवन हमारा ब्लड प्रेशर हाई है, उस वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, मिनरलाइजेशन एक प्रॉब्लम है, वो होने की चांसेस होती है। मिनरलाइजेशन का मतलब यही है हमारे बॉडी के अंदर लाइक आर्टरी के अंदर ब्लड वेसल के अंदर मिनरल्स लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, ऐसे जो मिनरल्स होती है वो एक्यूमुलेट होते हैं। एक्यूमुलेट होने की वजह से ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो उस वजह से हार्ट अटैक, हार्ट रिलेटेड डिजीज, स्ट्रोक, ऐसे सब चीज होने की चांसेस होती है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मिनरलाइजेशन, मिनरल्स एक्यूमुलेट इन द ब्लड वेसल्स। ओके, सो ये जो चीज प्रिवेंट करने के लिए विटामिन के को क्रूशियल रोल होती है। सो देयर इज अ लिंक बिटवीन विटामिन के एंड रिड्यूसिंग द हार्ट डिजीज। ओके, नेक्स्ट हो गया कॉग्निटिव हेल्थ। सो कॉग्निटिव हेल्थ के अंदर ये आता है अराउंड सम एज ग्रुप, इवन ओल्ड एज में सम टाइप ऑफ मेमोरी इश्यूज होती हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल एपिसोडिक मेमोरी परफॉर्मेंस एनहांस करने के लिए भी विटामिन K1 का प्रेजेंस अच्छा होती है। तो एपिसोडिक मेमोरी परफॉर्मेंस क्या होती है, तो उसका मतलब ही है तो डे टू डे हमारा एक्टिविटी का मेमोरी, फॉर एग्जाम्पल हमारा चश्मा कहाँ रखा है, पेन कहाँ रखा है और डायरी कहाँ रखा है, ऐसे जो छोटी छोटी चीज है डेली एक्टिविटी का जो चीज है हम भूल जाते हैं। ये जो परफॉर्मेंस, ये जो मेमोरी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए भी विटामिन के विल हेल्प। ओके, दैट इज कॉग्निटिव हेल्थ। सो नेक्स्ट फंक्शन में आ गया सम काइंड ऑफ कैंसर प्रिवेंट करने के लिए भी विटामिन के विल हेल्प। काइंड्स ऑफ लाइक कोलन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, स्टोमक कैंसर, ओरल कैंसर, नेसल कैंसर, ऐसे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कैंसर की रिस्क रिड्यूस करने के लिए विटामिन के विल हेल्प। एंड ऑल्सो लिवर कैंसर में जनरली लिवर कैंसर में क्या प्रॉब्लम होती है, लिवर फंक्शन डिले होती है। सो बाय इंक्लूडिंग विटामिन के इन सच सिचुएशन हमारे लिवर फंक्शन एनहांस करने के लिए भी विटामिन के हेल्प करते हैं, ठीक है। सो दिस इज नेक्स्ट फंक्शन ये हो गया प्रोटेक्ट द इम्यून सिस्टम। सो इम्यून फंक्शन, प्रॉपर इम्यून फंक्शन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शन के लिए भी विटामिन के को क्रूशियल रोल होती है। एंड नेक्स्ट हो गया रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। वो कैसे है, पैनक्रियास के अंदर, पैनक्रियास हमारा बॉडी के लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इंसुलिन का क्या काम क्या होती है, ब्लड शुगर मेंटेन करना। सो इवन पैनक्रियास के अंदर ऐसे भी होती है, विटामिन के का अमाउंट भी होते हैं। तो विटामिन के का अमाउंट हमारा पैनक्रियास की लाइक बॉडी में अच्छे से है, सो पैनक्रियाटिक एक्टिविटी एनहांस हो जाते हैं। पैनक्रियाटिक एक्टिविटी क्या है, इंसुलिन लेवल, इंसुलिन का लाइक लेवल अच्छा होना, इंसुलिन का एक्टिविटी अच्छा होना, ये सब पैनक्रियास का काम होती है, वो एनहांस करने के लिए विटामिन के हेल्प करती है। सो देयर इज अ लिंक बिटवीन शुगर एंड पैनक्रियाटिक health and vitamin K. Okay, so that's the link between blood sugar level, thereby regulate blood sugar level. So pancreatic health enhance करने के लिए भी vitamin K help करती है.
सो लास्ट फंक्शन ये हो गया इंक्रीज फ्लो ऑफ यूरिन। सो फॉर एग्जाम्पल आपके सारे ब्लड रिपोर्ट्स, किडनी फंक्शन और वाटर इनटेक सब कुछ नॉर्मल है, ऐसे कोई मतलब यूरिन आउटपुट कम होने की कोई चांसेस नहीं है, बट स्टिल आपकी यूरिन आउटपुट कम हो रहे। सो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन में भी विटामिन के कंटेंट बॉडी में कम होने की चांसेस होती है। दैट इज अ वेरी रेयर केसेस, बट स्टिल देयर इज अ टेंडेंसी इवन आपकी यूरिन आउटपुट विदाउट एनी रीजन, व्हेन आपके वाटर इनटेक भी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, बट स्टिल योर यूरिन आउटपुट इज लेस, then you have to monitor your vitamin K content in your body. So this is the important functions, like the first function blood clotting and bone health and sugar level maintain करते हैं, insulin level maintain करते हैं and heart health के लिए अच्छा होती है, memory boost करते हैं, some kind of cancer prevent करते हैं, urine output अच्छा करते हैं. These are the major roles of vitamin K in human body. So next about the toxicity. सो टॉक्सिसिटी का मतलब ये होती है कोई भी विटामिन, कोई भी मिनरल्स हम ज्यादा ले लिया, उसकी कंटेंट हमारे बॉडी में ज्यादा है, दैट पर्टिकुलर टर्म को हम मेडिकली कहते हैं टॉक्सिसिटी, ओवरडोज ऑफ पर्टिकुलर विटामिन, ठीक है। सो जनरली दिस विटामिन के का टॉक्सिसिटी वेरी वेरी रेयर होती है, बट इन सम टाइम्स अब ये विटामिन के का सप्लीमेंट्स भी ले रही हूँ, साथ में फूड आइटम्स भी लेती हूँ अच्छा क्वांटिटी में, then there is a chance of developing toxicity, ठीक है। सो हम अभी क्या क्या हम डिस्कस किया विटामिन के बारे में, टाइप्स के बारे में एंड इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शंस, एंड टॉक्सिसिटी इज वेरी रेयर। एंड नेक्स्ट पोर्शन है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ दिस पीपीटी, इंटरेक्शन विद मेडिसिन। विटामिन के मतलब हम पॉजिटिव इफेक्ट तो हम बता दिया ऑलरेडी, इसका नेगेटिव इफेक्ट भी जानना जरूरी है, ठीक है। तो नेगेटिव इफेक्ट के अंदर ये होती हैं कुछ मेडिसिन की एक्शन ये इंटरफियर करता है विटामिन के, फॉर एग्जांपल ब्लड थिनर्स, एंटीकोवलेंट्स, एंटीबायोटिक्स, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स और वेट लूजिंग ड्रग्स, ये थोड़ा सा डिटेल्स में आज बात करते हैं। तो फर्स्ट वन ब्लड थिनर्स। सो कोई भी रीजन कोई हार्ट रिलेटेड इश्यूज रहता है, लाइक वार्फिन है और एस्पिरिन है, कोस्पिरिन, ऐसे कोई भी ब्लड थिनर यूज करते हैं। ब्लड थिनर कब रिकमेंड करती हूँ, हार्ट के बीमार में डॉक्टर्स विल रिकमेंड ब्लड थिनर मेडिसिन, ठीक है। सो इसमें क्या ब्लड थिनर का एक्शन बॉडी में क्या होते हैं, ब्लड थिनर मेडिसिन का एक्शन ब्लड क्लॉट प्रिवेंट करने के लिए होते हैं, ठीक है। ये मेरे जितनी भी मेरा कंसल्टेशन होती है मैं कंसल्टेशन में ये स्पेशली बताती हूँ। सो मोस्ट ऑफ द पेशेंट आर नॉट अवेयर ऑफ दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। इवन आपके डे टू डे लाइफ में आप ब्लड थिनर्स यूज करते हैं, देन यू हैव टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ विटामिन के रिच फूड, ठीक है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके ब्लड थिनर की दवाई आप लेते हो हार्ट की बीमार की वजह से और हाई बीपी की वजह से, तो आपकी विटामिन के वाला खाना की इंटेक कम करना जरूरी है। विटामिन के एंड ब्लड थिनर की एक्शन ऑपोजिट है, तो ये इंटरफियर करता है ब्लड थिनर की मेडिसिन की एक्शन में, ठीक है। सो ब्लड थिनर की एक्शन ये होती है ब्लड क्लॉटिंग प्रिवेंट करने के लिए, विटामिन के का एक्शन होती है ब्लड क्लॉटिंग के लिए हेल्प करने के लिए। सो दैट इज सिंपली एन ऑपोजिट रिएक्शन। सो ये देयर मे बी इंटरफियर दिस बोथ, मतलब ये दोनों इंटरफियर करते हैं, ओके। एंड वन मोर थिंग, मैंने तो बता दिया आपको विटामिन के रिड्यूस करना है इवन आप ब्लड थिनर लेते हो, बट ऐसा ही नहीं है आप कंटिन्यूसली आप मतलब कंप्लीटली आप रेस्ट्रिक्ट करना है, क्वांटिटी कम करना है, दैट्स इट। इवन फॉर एग्जांपल आपने पालक की सब्जी बना दिया, सो पालक की सब्जी सुबह ले लिया, रात को ले लिया और बीच में भी ले लिया, पालक की सूप ले लिया, पालक की सालन ले लिया, ऐसे नहीं लेना है फॉर ए ब्लड थिनर पर्सन, ठीक है। तो आप एक बार ले लीजिएगा, डेली 1 कटोरी और हाफ कटोरी आप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसकी एक्सेस कंजम्पशन विल हार्मफुल, ठीक है। दिस इज अबाउट द ब्लड थिनर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट हो गया एंटीकॉन्वलेंस। इसमें नॉर्मली प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग पर्सन को ये जो मेडिसिन दे दिया, उस वजह से फीटस और न्यूबॉर्न बेबी को विटामिन के का डेफिशिएंसी वी कैन सी, ओके। ये दिस मेडिसिन इज मोस्टली गिवन इन शीसर डिजीज। शीसर का मतलब ये एपिलेप्सी, ठीक है।
एंड बाइपोलर डिसऑर्डर, ये दो कैटेगरी ऑफ डिजीज में ये एंटीबायोटिक ये मेडिसिन देता है. सो दैट वे मे लीड टू विटामिन के डेफिशिएंसी इन फीटस एंड न्यूबॉर्न बेबीज. सो नेक्स्ट अबाउट द कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन. सो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन का यूज व्हेन मे बी सालों से आपके जनरल रूटीन में आपकी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन लेते होगा. तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन का एक्शन क्या है? हमारे बॉडी के अंदर फैट की अब्सॉर्प्शन कम करने के लिए. ठीक है. सो अगेन विटामिन के की अब्सॉर्प्शन के लिए फैट इज नीडेड. इवन आपकी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग मेडिसिन ले रही हूँ तो नेचुरली हमारा फैट अब्सॉर्प्शन विल रिड्यूस एंड देयर विटामिन के का भी अब्सॉर्प्शन thereby reduce. So this is a link. When cholesterol lowering medicine, fat absorption will reduce, vitamin K absorption will also reduce. So in that particular case also, there is a risk of developing deficiency. This is also not a big issue. This is a rare case, but still we have to monitor vitamin K. Okay, so this is about the interference of vitamin K. And next about the deficiency. डेफिशिएंसी एक्चुअली अडल्ट को कॉमन नहीं है, टॉक्सिसिटी भी कॉमन नहीं है, मतलब एक्सेस कंजम्पशन भी कॉमन नहीं है, और इवन डेफिशिएंसी लेस अमाउंट ऑफ विटामिन के भी कॉमन नहीं है. बट इन सम रेयर केसेस लाइक एक्सेस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स और विटामिन के लो विटामिन के वाला डाइट फॉलो करते हो और ब्लड थिनर का यूज काफी सालों से करते हो, उस वजह से वेरी फ्यू पीपल्स को डेफिशिएंसी होने की चांसेस होती है. बट जनरली डेफिशिएंसी इन्फेंट्स को ज्यादा क्रिएट करते हैं. इसका रीजन ही है इवन प्रेग्नेंट जो भी प्रेग्नेंट लेडी का जो प्लासेंडा है, ठीक है, प्लासेंडा के थ्रू विटामिन के का ट्रांसपोर्ट कम होती है, तो उस वजह से न्यूबॉर्न बेबीज को इन्फेंट्स को विटामिन के का डेफिशिएंसी होते हैं. एंड नेक्स्ट अबाउट द कैटेगराइज्ड क्लासिफिकेशन 2 टाइप्स में होती है ना विटामिन के का. उसकी एक एक डेफिशिएंसी में भी कुछ प्रॉब्लम्स होती है. लाइक K1 की डेफिशिएंसी की वजह से कोयागुलोपैथी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है, तो उस वजह से क्या है अनीमिया और ब्लीडिंग गम वो सब होने की चांसेस होती है. ठीक है, दैट इज ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी. एंड K2 की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकती है. ठीक है, सो दिस आर द कॉमन डेफिशिएंसी इश्यूज, बट इट इज वेरी रेयर इन ह्यूमन बीइंग. ओके, सो नेक्स्ट हो गया इसकी सोर्सेस. फूड रिच इन विटामिन के. सो लाइक आई सेड विटामिन के बहुत प्लांट बेस्ड एंड एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स के अंदर होती है. एंड इवन K1 की प्रेजेंस ज्यादा प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स में होती है, K2 की प्रेजेंस एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स में होती है. ठीक है, सो ये इसमें थोड़ा सा एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिया है. विटामिन K1 का एग्जाम्पल्स यही है. विटामिन के लाइक स्पिनाच की लाइक कोई भी तरीका की पालक हो गया, चाहे वो ग्रीन है और रेड है, कोई भी तरीका की पालक है, उसके अंदर विटामिन K1 का प्रेजेंस है. एंड ऑल्सो विटामिन A, B, E एंड सम मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, आयरन, फोलेट, इसका भी प्रेजेंस उसके अंदर होते हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट हो गया एंड ऑल्सो हाफ कप ऑफ पालक के अंदर 444 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन के की कंटेंट होती है. दैट इज इनफ फॉर योर डेली रिक्वायरमेंट. ठीक है, सो डेली रिक्वायरमेंट के बारे में भी आज बात करते हैं. सो नेक्स्ट हो गया ब्रोकोली. ब्रोकोली के अंदर अबाउट 85 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन के का कंटेंट होते हैं. ठीक है, सो इवन ब्रोकोली आप कोई ऑयल के साथ कुक करते हो तो उसके विटामिन के का कंटेंट ज्यादा हो जाता है. इसकी रीजन सेम फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन के. तो फैट के साथ आप कुक किया तो उसकी विटामिन कंटेंट और विटामिन के अब्सॉर्प्शन ज्यादा हो जाते हैं. कैनोला ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब के अंदर फैट है, इट्स सिंपली अ फैट. तो दैट विल हेल्प टू द जल्दी अब्सॉर्प्शन ऑफ दिस विटामिन के कंटेंट इन पर्टिकुलर वेजिटेबल्स. ओके, एंड ऑल्सो कैनोला एंड ऑलिव ऑयल, उसके अंदर भी 10 माइक्रोग्राम के अराउंड विटामिन के की प्रेजेंस होती है. एंड पंपकिन 20 माइक्रोग्राम्स की अराउंड विटामिन के की प्रेजेंस होती है. एंड कीवी फ्रूट्स, उसके अंदर भी 73 mcg ऑफ विटामिन के होती है. एंड ऑल्सो कीवी इम्प्रूव अवर इम्यून सिस्टम, सो thereby that is also a benefit. So these are some examples of K1 food items. Okay, next about K2 food items. So like I said, K2 ज्यादातर प्रेजेंट होती है नॉन वेजिटेरियन और एनिमल फूड प्रोडक्ट्स के अंदर होती है. डेयरी प्रोडक्ट्स हो गया, पोल्ट्री हो गया, उसके अंदर ज्यादा होते हैं.
तो चिकन के अंदर आप मान लीजिएगा 100 ग्राम के अंदर अराउंड 60 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन K2 की प्रेजेंस होती है, ठीक है। एंड चीज के अंदर भी 87 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन K2 की प्रेजेंस है। अगेन एग योक आ गया, एग योक के अंदर 100 ग्राम में 34 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन K की प्रेजेंस है। यहाँ पर एक पॉइंट है, 100 ग्राम इज अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। एक्चुअली नेचुरली एक नॉर्मल साइज की वन नेक 40 ग्राम की होती है, ठीक है। सो वन नेक की क्वांटिटी 20 ग्राम होती है। सो दिस यू हैव टू कैलकुलेट, 100 ग्राम ही होती है। 100 ग्राम का 34 माइक्रोग्राम है विटामिन K की प्रेजेंस, ओके। एंड नेक्स्ट अबाउट द बटर, बटर भी 100 ग्राम के अंदर 21 mcg ऑफ विटामिन K2 की प्रेजेंस है। एंड क्रीम 100 ग्राम के अंदर 9 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन K2 की प्रेजेंस है। यहाँ पर ये जो लिस्ट के अंदर बटर एंड क्रीम इज नॉट एन रिकमेंडेड वन, ज्यादा रिकमेंडेड नहीं करती हूँ, बिकॉज इट इज कंटेन हाई लेवल ऑफ फैट। बटर प्रोसेस्ड है, क्रीम के अंदर ज्यादा फैट है, सो बाकी जो सोर्सेस है उसमें ज्यादा डिपेंड करना जरूरी है, ओके। नेक्स्ट हो गया RDA, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, डेली रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। तो ये कैटेगराइज कर रखा है। न्यूबॉर्न बेबीज को लाइक 0 to 9 मंथ्स का बेबीज को 2 माइक्रोग्राम एक डे में चाहिए। 7 to 12 मंथ्स की कैटेगरी में 2.5 माइक्रोग्राम चाहिए। एंड अगेन किड्स की कैटेगरी में आ गया 1 to 3 इयर्स में 30 माइक्रोग्राम चाहिए। 4 to 8 कैटेगरी में 55 हो गया। 9 to 30 कैटेगरी में 60 माइक्रोग्राम हो गया। एंड अडोलेसेंट एज में अराउंड 40 to 80 इयर्स में मेल एंड फीमेल को 75 माइक्रोग्राम्स की अराउंड डेली रिक्वायरमेंट है। एंड नेक्स्ट हो गया अडल्ट कैटेगरी, अबव 90 में भी 40, 30, 60, 70, अबव 90 एक कैटेगरी है। सो उसमें फीमेल को 90 माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन K का जरूरी होती है पर डे बेसिस पे। मेल 120 माइक्रोग्राम्स पर डे विटामिन K इज रिक्वायर्ड। सो सोच लीजिएगा, सो मेल को 120 एंड फीमेल को 90 mcg, हमारा जो कैटेगरी में ये है हमारा डेली रिक्वायरमेंट। तो आप सोच लीजिएगा, मैंने बता दिया हाफ कप ऑफ पालक के अंदर 444 ग्राम्स ऑफ माइक्रोग्राम्स ऑफ विटामिन K की प्रेजेंस है। सो आप आधा कप और पालक ले लिए तो दैट इज इनफ। इवन आप ब्लड थिनर भी लेते हो, एक बार आप आधा कप ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी जो टमाटो के अंदर भी होती है, ग्रीन टी के अंदर भी होती हैं, और कैमोमिल टी के अंदर होती हैं, एंड दिस नॉन वेजिटेरियन ऑर्गन मीट्स के अंदर होती है, लाइक पोर्क के अंदर होते हैं, किडनी लाइक चिकन की किडनी, लिवर, ऐसे जो ऑप्शंस है उसके अंदर भी विटामिन K का प्रेजेंस होते हैं। एंड इससे अलावा ब्रोकोली, कैबेज एंड दिस ग्रीन लीफी वेजिटेबल, ये सब विटामिन K का रिच सोर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा ध्यान रख के ले लीजिएगा, बट इट शुड बी इन ए मॉडरेट अमाउंट, ऐसे एक्सेस भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए। तो आज हम थोड़ा सा विटामिन K के बारे में डिस्कस किया, लाइक विटामिन K के फंक्शंस, विटामिन K की टॉक्सिसिटी, इंटरफेरेंस, इंटरेक्शन बिटवीन मेडिसिन एंड डेली रिक्वायरमेंट्स, इसके ऑप्शंस, वो सब आज हम डिस्कस किया। So thank you so much for hearing me. If you have any questions, we can discuss now. So you have any confusion, we can discuss now. कुछ confusion है, कोई question है पूछने के लिए? Yeah, I think you explained very well, सारा डिटेल में हो गया. Okay, thank you. Very nice session, very nice. Thank you. So then we can close the session. So if there is no confusion, then we can close. So thank you so much for hearing me. Thank you so much for your time. Thank you. Good night. Take care. Bye. Good night. Bye.